हेलो मेरे शेर और शेरनियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसल क्लासेस में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं आप लोगों का जब 4 नवंबर को आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले इसके रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों के सामने पूरा का पूरा सेट 1 में 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। हाँ मेरे प्यारे, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाले हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारे एप्लीकेशन पे यानी हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास 9 और क्लास 10 के सभी स्टूडेंट को फ्री में स्टडी कराया जाएगा। हाँ, आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही है, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्रोवाइड किए जाएंगे विदाउट वो मनी का। 1 रुपया भी आप लोगों से पैसा नहीं लिया जाएगा और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। और एक सबसे खूबी यानी एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि एग्जाम में जो पूछेगी वही आपसे पूछा जाएगा। याद रखिएगा, जो चीज आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। आप लोग चाहते हैं ना कि एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, तो मेरे प्यारे आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस चैनल का खूबी सिर्फ इसीलिए फेमस है मेरे प्यारे क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है एकदम आपको टू द पॉइंट। जो मैं बता रहा हूं ब्लूप्रिंट के एग्जाम में एक बार चेकअप कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा सेट नंबर 1। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा लगा, आप लोगों का अगर कमेंट आया कि सर हम लोग को सेट 2 भी प्रोवाइड करें, तो सेट 2 भी मैं प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों का 3 सेट एग्जाम से पहले मैं 3 सेट प्रोवाइड करूंगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तीनों सेट को अगर कर लेते हैं तो 40 में से 40 क्वेश्चन आएगी, गारंटी है, ठीक है। बस हाँ, उसके लिए पैसेंस बनाकर आपको देखना है। देखने का मतलब क्या होता है कि मैं हर एक ऑप्शन में आपको डील करके बताऊंगा, यानी हर एक चारों ऑप्शन में से आपको बताने वाला हूं इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, सारा का सारा चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए हैं विद्युत धारा का मात्रक होता है। आपसे पहला ही जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा का मात्रक होता है तो बोलेंगे सर एम्पियर होता है। क्या बोलेंगे सर? एम्पियर। अगर आपसे पूछा जाएगा वाट किसका होता है, बोलेंगे सर, लिखते रहिए, ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। याद रखिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, ठीक है। अब आपको अगर ओम का नियम पूछा जाए कि ओम का नियम क्या होता है तो बोलेंगे सर V = IR। याद रखिएगा, I का मतलब याद रखिएगा मेरे प्यारे, V मतलब होता है वोल्ट, I मतलब आपका R मतलब होता है रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस होता है। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए फाइनल एग्जाम में कि इक्वल टू हमको थोड़ा सा बताइए कि ओम का नियम क्या होता है, बोलेंगे सर V = IR। अगर आपसे पूछा जाए शक्ति का मात्रक वाट, आपसे पूछा जाएगी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। समझ में आ रहा है ना जी? आपको जो आता है वो बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है नोट डाउन करते रहे। यहाँ पे आप लोगों को मिसल क्लासेस के एप्लीकेशन में सेलेक्टेड क्वेश्चन मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट में आप लोगों का सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों का उर्दू हो या संस्कृत और हिंदी, 2 मैं सब्जेक्ट ऐसा बताऊंगा जब मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन हाँ बताऊंगा जरूर। लेकिन 4 जो सब्जेक्ट है ना, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, इसमें सारा का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। एक बार पढ़ के देखिए, फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? देखिए, 4 संबंध दिए गए हैं, 4 रिलेशनशिप दिए गए हैं। इन चारों रिलेशनशिप में ना आपको बताना है, क्या पता है, कौन सा रिलेशनशिप राइट है। तो मैं बात करूं, अभी मैंने जस्ट बताया V = क्या होगी? IR। याद रखिएगा, V = क्या होगी? IR। और एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है V = IR। इस प्रकार बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर होगी। समझ में आ रहा है ना? तो नहीं बचवा बुझल पा रहे हैं? तो के एग्जाम में ना ऐसा नहीं प्रश्न नहीं तो बुझल पा रहे हैं ना? देखिए, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? आपको बताना अर्धचालक नहीं है, बाकी सारा का सारा क्या होगी? अर्धचालक है। तो याद रखिएगा, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। याद रखिएगा, जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। और याद रखिएगा, पारा जो है अर्धचालक नहीं है। अब सोचते होंगे ना सर पारा क्या है, देखना चाहते हैं पारा क्या होती है? चलिए मैं दिखाता हूं। अब डॉक्टर का घर गए होंगे, अब डॉक्टर घर जाने के बाद आपका बुखार नापता होगा, बुखार दिखते हैं ना, यहाँ पे रख के बुखार मापता है। आपका मापा है ना जी? आप हाथ से रहे, देखिए आपको यहाँ पे रख कर मापता है। मापने के बाद देखिएगा ना, एक बॉल जो है ना, बॉल देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एक सुई की तरह होता है, दिख रहा है ना आपको?
एक सुई की तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें नंबर भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसमें ना पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ रहता है। यस या नो? यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ रहता है, और यहाँ पे एक होता है क्या, बॉल होता है ना, छोटा सा गोली होता है, जो लोहा का होने के बावजूद ये क्या होता है, ये डूबता नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि इसके अंदर पारा भरा हुआ है। आप समझ में आ गया होगा ना, पारा किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, बोलेंगे जो हम लोग जब बुखार पड़ते हैं, तब हम लोग बुखार चेक करवाने के जाते हैं कि 100 डिग्री बुखार है या 104 डिग्री बुखार है, तो वहां पे जो हम लोग को मापते हैं जिस यंत्र से, उस यंत्र में एक बॉल घुसा हुआ रहता है, उस बॉल को हम लोग मरकरी कहते हैं, पारा कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आप बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पे विद्युत धारा और विद्युत प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा हूं। यहाँ पे आपसे पूछा गया था विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एम्पियर, क्या विद्युत धारा का एम्पियर, धारा रे धारा, तो एम्पियर याद रखिएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कि विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगी, तो बोलेंगे सर ओम। क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। और ओम का नियम हमें बताता है V इक्वल टू आई आर। क्या बताते हैं सर? V इक्वल टू आई आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ब्लूप्रिंट में 40 में से 40 मार्क्स लाना चाहते हैं ना, तो बस आप लोग ये सब देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया। देखिए प्रतिरोध बोले या आपसे विद्युत प्रतिरोध बोले, तो बोलेंगे सर ओम मीटर ही होगी। क्या होगी? ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब जल्दी से बताएं सर कि सेट 2 अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो दबा करके आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सेट 2 कितना देर बाद में अपलोड करूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। जो वोल्ट एम्पियर है वह क्या प्रदर्शित करता है, तो बोलेंगे सर ओम को। किसको सर? ओम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7, आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। देखिए आवेश जो है ना, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। याद रखिएगा। विद्युत, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, विद्युत धारा और विद्युत प्रतिरोध दोनों में बहुत अंतर है मेरे प्यारे। विद्युत धारा और विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा अगर आपसे पूछा जाएगा तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, यहाँ पे आवेश का ऐसा मात्रक पूछा गया था कूलम। क्या बोलेंगे सर? कूलम। एक एक क्वेश्चन को ना नोट डाउन करते रहिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पढ़ने में मजा तभी आएगा जब पढ़ाने वाला सही होना चाहिए। बस इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए। पढ़ाई का बोझ नहीं बनाना अपने जीवन में, कभी भी पढ़ाई को अपने पास कभी भी बोझ नहीं बनाना है। हंसे खेले कूदे और पढ़ाई करिए, बस हंसते खेलते पढ़ाई करना है। कब याद हो जाएगा आपके माइंड में ना, आपको याद भी नहीं होगा मेरे प्यारे, आपको एहसास भी नहीं होने देंगे कि आपको माइंड में कैसा सेटअप हो जाएगी। अभी जस्ट हम लोग अभी ब्लूप्रिंट को देख रहे हैं। अब आप लोगों का प्रतिदिन क्लासेस होगी, याद रखिएगा एक दिन में 3 क्लास होगी, मैथ, एसएसटी, साइंस और एक होगा आप लोग का इंग्लिश। याद रखिए क्या होगी? एक होगा आप लोग का इंग्लिश। 4 क्लास होगी एक दिन में। अगर आप लोग प्रतिदिन सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, दबा करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। यस या नो? चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? बोलेंगे सर I/R। क्या हो जाएगी? I/R। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए मेरे प्यारे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है क्या? बोलेंगे सर R1 प्लस R क्या है पता है? R जो है ना रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट आते रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि थोड़ा सा हमें बताइए समांतर क्रम। क्या हो गया? समांतर क्रम क्या होता है मेरे प्यारे? समांतर क्रम तो बोलेंगे सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट आते रहेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितना हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज करें। देखिए अभी 3 दिया हुआ था, मैंने 3 ही यूज किया है। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम, ये समांतर क्रम, इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 100% एग्जाम 2024 के पेपर में छपेगी।
समांतर क्रम का फॉर्मूला बताइए या श्रेणी क्रम का फॉर्मूला बताइए, या आपसे 3 ऐसा नंबर दिए जाएंगे, उनमें बताएंगे कि इसका श्रेणी क्रम का समतुल्य जोड़ क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे 100% पूछी जाएंगी। ठीक है, पर टेंशन नहीं लेना है, आपके छोटा सा भाई आपको लिए सपोर्ट करेगा हमेशा। 1 2 3 का ओम प्रतिरोध किसमें बोला गया है, तो बोलेंगे सर श्रेणी क्रम में। कहां पे सर, श्रेणी क्रम में। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे सर, श्रेणी क्रम का मतलब होता है सिर्फ सबको जोड़ देना है। देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, अभी डॉट डॉट आते रहेगा। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगी 6 ओम, और ओम का सिंबल इस तरह याद रखना है, ओम याद रखिए क्या हो जाएगी 6 ओम। यानी इस तरह से देखा जाए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मजा से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आता है। यहाँ पे ना ये जो चैनल है इसमें आप लोगों को देखिए सिर्फ और सिर्फ, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं साइंस, मैं साइंस की बात कर रहा हूं, तो साइंस में आपको मान लेते हैं चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इसके ऐसा तो क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा आपके पेपर में, है ना। जो क्वेश्चन सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड में तो समझ रहे हैं ना, एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। कौन सा एग्जाम सर, तो एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो सिलेक्टेड होगी वही क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। जो चीज बताएंगे मेरे प्यारे, आंखें बंद करके स्टडी कर लेना, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी, नहीं छपेगी, नहीं छपेगी। बस हाँ, उसके लिए आप लोगों को कभी भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। स्किप का मतलब समझ में आ रहा है, दौड़ा दौड़ा कर नहीं देखना है, आराम से देखना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहता हूं। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। क्या होगी सर, वोल्ट। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक। देखिए विद्युत आवेश, विद्युत धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक ही में सबको टाल नहीं देना है। विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर वोल्ट। याद रखिएगा, वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, विभवांतर, दोनों तरफ से याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 11, स्थिर विद्युत में आवेश है। विद्युत मतलब समझ रहे हैं, जो हम लोग जहां से हम लोग पंखा घूमता है, अभी जैसे हम आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से हम आपको देख रहे हैं, ये भी क्या एक विद्युत के माध्यम से चल रहा है ना, उसको हम लोग विद्युत बोलते हैं। तो देखिए आपसे पूछा गया विद्युत स्थिर विद्युत में आवेश है, विराम अवस्था में रहता है। क्या होगी, विराम अवस्था में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विभव का ऐसा मतलब क्या है। मैंने जस्ट बताया वोल्ट। विभांतर बोले या विभव बोले दोनों सेम ही है, बस पूछने का आइडिया उनका अलग है, तो आपको अलग नहीं करना है, आपका आंसर वोल्ट ही होगा। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, मजा लग रहा है ना सर, मजा लग रहा है ना। अगर नहीं मजा लग रहा है या मजा लग रहा है, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाइए, कभी पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना है। अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सर बहुत मजा आ रहा है। प्रतिदिन क्लासेस मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, बोलेंगे सर ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या पता है, ये जो दिख रहा है ना आपको पेंसिल का नॉक, ये भी एक तरह का पेंसिल ही है। पेंसिल का नॉक जो दिख रहा है ना आपको, ये पेंसिल का नॉक में पाया जाता है ग्रेफाइट। क्या होती है सर, याद रखिए ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, क्या होती है सर, गति की अवस्था में। याद रखिए गति की अवस्था में धारा जो है विद्युत आवेश रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 100 वाट -220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा, 484 ओम। याद रखिए कितना, 484 ओम। ओम का सिंबल भी आपको याद रखना है, कभी कभी सिंबल भी एग्जाम में ना पूछ लिए जाते हैं, एग्जामिनर का मन तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। देखिए विद्युत बल्ब मतलब समझ में आया, वो विद्युत नहीं जो व्हाइट कलर के देता है वो नहीं, जो 10 रुपये में हम लोग खरीदते हैं ना, 10 रुपये में जो नहीं खरीदते हम लोग मार्केट में जाके, जो घर में थोड़ा सा पीला टाइप का चलता है, उसके अंदर देखिएगा तो तार इस तरह सुझला हुआ रहता है। कभी इधर इधर हिलाएंगे ना बल्ब को, देखिएगा नीचे वाला इस तरह कंपन करता है। तो वो जो तंतु है ना, वह तंतु आपसे पूछ रहा है किस धातु का बना हुआ रहता है, यही तंतु आपसे पूछेगा तो बोलेंगे सर टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन, देखिए मेरे प्यारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, टंगस्टन जो है ना, टंगस्टन जो बल्ब के अंदर जो होती है, टंगस्टन का कई बार एग्जाम पूछे गए हैं कि टंगस्टन जो होती है इसका टेम्परेचर कितना होगा कि वो गल जाता है। देखिए बल्ब को जब छू नहीं सकते, जब वो जलता है इतना हीट हो जाता है कि आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कांच फटता नहीं है। तो टंगस्टन का टेम्परेचर कितना होता है पता है, टंगस्टन का टेम्परेचर होता है 3050, याद रखिए 3050
50 क्या होता है बोलेंगे सर सेंटीग्रेड। याद रखिए क्या होगी 3050। अब सोचिए हम लोग जब गर्मी के मौसम में हम लोग का टेम्परेचर अगर 45 हो जाती है, 45 डिग्री, सोचिए हम लोग 45 डिग्री हो जाती है ना, 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो हम लोग को कितना गर्मी फील होता है, यस या नो। लेकिन इसका इतना क्षमता है कितना 3500, 3500 उनकी क्षमता है किसका, टंगस्टन का। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 17 में। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, जूल है। क्या हो जाएगी ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से पूछा जाएगा टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन मैंने अभी जस्ट बताया ना आपको 3500 यानी 3500 सेंटीग्रेड जब हो जाती है टंगस्टन का। कभी तो ऐसा नहीं है ना कि बल्ब जल रहा है अब बल्ब गल गया, भले बल्ब फट जाता है लेकिन बल्ब कभी गलता नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखिएगा जो हम लोग हीटर चलाते हैं ना घर में हीटर, उसका वोल्ट याद रखिएगा 2000 सेंटीग्रेड होता है। 2000 कितना, देखिए अभी हम लोग हीटर चलाते हैं, हीटर में हीटर का जो ताप देख रहे हैं ना, सोचिए वो उसमें खाना बन रहा है, कितना ताप होगी, फिर भी वो पिघलता नहीं है। कितना इसका टेम्परेचर 2000 सेंटीग्रेड। लेकिन अब टंगस्टन की मैं बात करूं तो टंगस्टन का कितना हो जा रहा है 3500 सेंटीग्रेड, फिर भी ये पिघलता नहीं है। पिघलने का इसका स्टेज कितना है तो बोलेंगे 3500 डिग्री जब हो जाएगी, यानी सूरज के पास जब जाएंगे तो कितना गर्मी लगता है। सूरज तो कितना दूर है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है हमसे, लेकिन फिर भी कितना गर्मी महसूस होता है। तो उनके पास जब जाएंगे ना तो याद रखें उनके पास नहीं, उनके पास जाते जाते खत्म हो जाएंगे। तो उनके पास जाएंगे तो धीरे धीरे 3500 केल्विन जब हमारा पास आ जाती है ना, उतना टंगस्टन का क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगर आप लोग सेट 2 जाते हैं सर जल्दी से आप लोग सेट 2 सेलेक्टेड क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पे ना इधर उधर का क्वेश्चन और इधर उधर का बातें नहीं किया जाएगा, ओनली फॉर स्टडीज रिलेटेड होगी और वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। 19 ओम का नियम है, ओम का नियम मैंने अभी जस्ट बताया V इक्वल टू आई आर। क्या हो जाएगी V इक्वल टू आई आर। देखिए इसको ना कभी कभी तोड़ करना V बटा I इक्वल टू R भी किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा भी ऑप्शन आपके पेपर में रहेगी, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा आपके पास तो आपको उसको सही कर देना है। तो फिलहाल अभी ये है ऑप्शन V इक्वल टू आई आर, तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसका क्लिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक सूत्र मात्रक या सूत्र क्या है तो बोलेंगे सर यूनिट। क्या हो जाएगी यूनिट। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज मैं बात करता हूं सेट 2 में। अभी मैंने हम लोग 20 क्वेश्चन देखे सेट 2 में, आप लोगों का कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से कमेंट करें। और आप लोग चाहते हैं सर मुझे फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, याद रखिए एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए। याद रखिए कौन सा क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए। सेलेक्टेड क्वेश्चन मतलब होता है वो प्रश्न जो हमारे पेपर में छपेगी, वो प्रश्न जो हमारे पेपर में छपेगी वो क्वेश्चन हमें चाहिए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलते। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।